एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल एट एग्जाम शिक्षा पर। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी हमारे चैनल पर चलाई जा रही है। इस प्रश्नोत्तरी के 2 वीडियो चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। तीसरा वीडियो लेकर मैं आज आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, जो ये सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस प्रश्नोत्तरी में, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, कर्मा एक लोक नृत्य है। ऑप्शन ए सोनभद्र का, ऑप्शन बी ब्रजभूमि का, ऑप्शन सी बुंदेलखंड का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो कर्मा नृत्य है वो सोनभद्र से रिलेटेड है। ऑप्शन ए इस का सही आंसर होगा सोनभद्र। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, नृत्य से प्रश्न बनते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है। ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी प्रयागराज में, ऑप्शन डी आगरा में। तो दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है उसका नाम है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट डाउन करिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन से, ऑप्शन बी वर्षा से, ऑप्शन सी नाइट्रोजन से, ऑप्शन डी हवा से। तो दोस्तों, प्रदूषण युक्त जो वायुमंडल होता है उसे वर्षा के द्वारा स्वच्छ किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा वर्षा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन बी कनाडा से, ऑप्शन सी जर्मनी से, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। केंद्र एवं राज्य संबंध ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बात करें अन्य ऑप्शनों से, तो अन्य ऑप्शन में संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कनाडा से संघात्मक शासन ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के शासन से आपातकाल लिया गया है। दोस्तों, जो ये मुख्य चीज़ें हैं, आप इन्हें जरूर नोट डाउन करिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता का क्या नाम है। ऑप्शन ए लालजी सिंह, ऑप्शन बी होमी जे भाभा, ऑप्शन सी सत्येंद्र नाथ, ऑप्शन डी के सिंह। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए लालजी सिंह, जिन्हें भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट का पिता कहा जाता है। बात करें विश्व के, तो जो विश्व में डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता हैं जिन्हें माना जाता है वो हैं सर एलेक जॉन जेफरीज। सर एलेक जॉन जेफरीज, इन्हें विश्व में डीएनए फिंगरप्रिंट का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों, इसे नोट डाउन करिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजरी के द्वारा, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग के द्वारा। तो दोस्तों, जो फूट डालो और राज करो की रणनीति थी ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाई गई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। लॉर्ड कर्जन जो कि फूट डालो और राज करो की रणनीति पर शासन किया था, और दोस्तों इसने सर्वप्रथम 1905 में इस रणनीति को भारत पर लागू किया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है, इनमें से किसको दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दादा भाई नेहरू जी के, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन सी WC बनर्जी को, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू जी को। तो दोस्तों, दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नेहरू जी को जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा दादा भाई नेहरू जी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए काशी में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी राजगृह में, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। तो दोस्तों, द्वितीय जो बौद्ध संगति थी ये वैशाली में हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है वैशाली। द्वितीय जो बौद्ध संगति थी वो वैशाली में हुई थी, और इसके जिनके शासनकाल में हुआ था उनका नाम था कालाशोक। ये कालाशोक के शासन में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी।
याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय शासन की व्यवस्था कैसे होती है? ऑप्शन ए ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर 4 स्तरीय व्यवस्था। ऑप्शन बी ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। ऑप्शन सी ग्राम और ब्लॉक स्तर पर 2 स्तरीय व्यवस्था। ऑप्शन डी ग्राम स्तर पर 1 स्तरीय व्यवस्था। तो दोस्तों जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें जो स्थानीय स्वशासन होता है उसमें ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना देखने को मिलती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है, रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी लॉर्ड रेडिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड होर्डिंग। तो दोस्तों जो रोलेट एक्ट था, जिसे बिना दलील बिना वकील के कानून के नाम से जाना जाता था, ये एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में पारित हुआ था। और दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भी वायसराय था। ये भी प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और दोस्तों यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।